हेलो दोस्तों, आज फिर हम एक नए ब्लाउज की कटिंग और सिलाई के साथ में हाजिर हुए हैं। ये बिल्कुल यूनिक टाइप का सब्यासाची ब्लाउज है। पीछे में डिजाइन है, इसमें हुक बटन कुछ भी नहीं। ब्लाउज की लंबाई हमने 15.5 इंच ली है। अस्तर कटिंग हो रहा है। 3.5 इंच गले की चौड़ाई ली है और उसके बाद हमने 6 इंच पूरा कंधे का मेजरमेंट लिया। 6 इंच ही हमने आर्म होल की शेप के लिए ली है। 12 इंच हमने चौड़ाई ली है। ये 40 इंच का ब्लाउज है, तो 10 इंच हमारा चौथा भाग हुआ और 2 इंच सिलाई का मार्जिन, यानी कि 40 इंच का ब्लाउज कंप्लीट है। नीचे में हम 11 इंच ले रहे हैं। 1 इंच माइनस कर रहे हैं कमर का और लाइन अप कर ले रहे हैं। 5.5 इंच हमने गले की गहराई ली है। ये 2 पार्ट में गला है ना, इसमें पहले ही मैं बता चुकी हूँ, हुक नहीं लगेगा। नीचे से 1.5 या 2 इंच, पहले मैंने 1.5 लेके देखी तो थोड़ा कम लगा, तो इसको 2 इंच कर दिया मैंने। और इसमें हमने एक गोल शेप दे देनी है। 2 इंच सिलाई का मार्जिन का निशान करते हुए आर्म होल की शेप दे देनी है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे हमको थोड़ा कम लगा, मैं पहले ही बोलती, इसको 2 इंच कर दिए हमने। वैसे भी ये कॉर्नर को पहले तो इन्होंने डोरी बोला था, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा नहीं, हमको बेल्ट टाइप का लगा दीजिए ताकि वो मजबूत रहे। तो ये कोना वैसे भी बाद में मेरे को काटना पड़ा। अब इसकी हम कटिंग कर ले रहे हैं पीछे के पार्ट की। नीचे ये इसकी भी तिरछी शेप में कटिंग कर ले रहे हैं। इसको मैं खोल करके दिखा देती हूँ कि पीछे का पल्ला मेरा डिजाइन किस टाइप से। नीचे में मेरी बेल्ट लगेगी, तो कोना थोड़ा सा काट करके जितनी ही चौड़ी बेल्ट देनी है वो बेल्ट को अटैच कर दूंगी। अभी नहीं काट रही हूँ। चलिए, पीछे का पल्ला बंद भाग मैंने अपनी तरफ रख लिया है। फिर और उसके बाद में इसकी शेप दे दे रहे हैं आर्म होल की। थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे चौड़ाई में। गले की शेप भी अभी फ़िलहाल दे दे रहे हैं। अब हमको क्या करना, गले की चौड़ाई 2.5 इंच, 6 इंच गहराई और गोल गले की शेप दे देनी है। 3.5 इंच पर हमने एक शेप लगा दी है। और जितना हमारा कंधा है पीछे के पल्ले का, उतना कंधा लेते हुए और इस शेप को हम इस तरीके से मिला रहे हैं। 1.5 इंच लेते हुए कोना हमने निकाले। इसमें हम डोरी अटैच करेंगे जो कि पीछे मेरी गले में बंध जाएगी। अब 9 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं हम और इधर से चौड़ाई 3.5 होनी चाहिए। एक निशान 3.5 पर, 9 और 3.5 पर एक निशान, और नीचे भी 3.5 पर एक निशान दे दे रहे हैं। इस तरीके से हम बॉक्स या कहीं पूरे पल्ले में एक लाइन बना लेंगे। आर्म होल की गहरी शेप दे दे रहे हैं। जहाँ से प्लेट पड़ती है उससे हम इस शेप को मिला दे रहे हैं। 1 इंच इधर लेते हुए इसमें एक शेप और क्रिएट करेंगे इस तरीके से। अब ये जो मेरा नीचे का कपड़ा निकल रहा है, इसको हम सीधा पहले मिला देंगे। उसके बाद में हल्का सा 1 इंच का तिरछा देते हुए उधर से तिरछा कर देंगे। सिलाई के बाद वो नीचे लटक जाता है, इसलिए। चलिए अब इसकी हम कटिंग इस तरीके से गले की करेंगे। देखिए, ये जो कोना मेरा कटा हुआ है थोड़ा सा, इसमें हम डोरी लगाएंगे जो मेरी पीछे गले में बंध जाएगी। पहले भी मैंने इसी टाइप की एक कटिंग डाली है काले ब्लाउज में। एक बार मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से हमने पहले तो इस पार्ट को काट लिया। अब इसको हम अलग अलग कर रहे हैं। सब्यासाची टाइप का ये ब्लाउज है, बहुत सुंदर इसकी फिटिंग बैठती है। अब इसके बाद इसको भी हम काट करके निकाल ले रहे हैं। ये दोनों पार्ट को हम इस तरीके से जोड़ देंगे तो हमारा उभार आ जाएगा बीच में, और नीचे से इसमें बेल्ट लगेगी। इस तरीके से कंधा जुड़ जाएगा, नीचे बेल्ट लग जाएगी
इसकी बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि दोनों पार्ट मैंने गलती से खुले भाग की तरफ ना काट के बंद भाग की तरफ काट दिया है, तो इसलिए बेल्ट में अस्तर में सिर्फ जॉइंट आ रहा है, जो मेन फैब्रिक है उसमें जॉइंट नहीं आएगा। देखिए बेल्ट इसकी बहुत तिरछी कटिंग करी है, इधर से मेरी 3 है तो इधर से मेरी 5 है, 2 इंच मैंने तिरछा लिया है, बीच में से ज़्यादा तिरछी है। अस्तर की कटिंग हो गई है, अब हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसकी सिलाई का दिखाते हैं। ये देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं यहाँ से काट करके इसमें बेल्ट अटैच करूँगी। कोना मैंने काट दिया, सिल के पलट लिया है दोनों पल्ले को, बेल्ट अटैच कर दिया। बेल्ट इस तरीके से बंध जाएगी, ऊपर में मेरा लूप दे करके बटन लग जाएगा। तो पीछे का पार्ट इस तरीके से तैयार होगा। और ये मैंने बाही है, ट्रिपल लेयर वाली बाजू है अम्ब्रेला। इसके अंदर छोटी स्लीव भी देनी है मेरे को, तो वो भी मैंने तैयार कर ली है, सिल करके पलट ली है। इसको एक के ऊपर एक मैं अटैच कर दूंगी और उसके बाद में इसमें बाही लगा दूंगी। इस तरीके से इसका कुछ लुक आएगा। अब बैक और फ्रंट पार्ट को हम जोड़ दे रहे हैं। कंधा मैंने अंडरग्राउंड सिलाई दी है, इसमें ओरेबी भी नहीं लगी है और हुक और काज पट्टी भी नहीं लगी है। तो ये ब्लाउज बहुत फास्ट जल्दी सिला गया। गला हमने सिल करके पलट दिया है, कंधे में अंडरग्राउंड सिलाई दे दी है, ट्रिपल लेयर स्लीव है तो उसमें पीको करके या तीनों को एक पर अटैच कर लिया है, बाही भी हमने सिल के पलट ली है। कहीं भी इसमें मतलब सुई का काम नहीं है, टोटल सिलाई इसकी मशीन से। हाँ, एक बटन जो है पीछे वो हमको सुई से टाकना पड़ेगा। चलिए दोनों कंधे जोड़ने के बाद में अंडरग्राउंड सिलाई दे रही हूँ, बीच में उसको रखते हुए दोनों तरफ से अस्तर और वो कपड़ा देते हुए इसके कंधे को सिल ले रही हूँ। अंदर देखिए जो हमने आगे का पल्ला पीछे का पल्ला तैयार किया हो, आगे के पल्ले के अंदर में उसको घुसा करके सिल देना है। डबल सिलाई लगा दे रहे हैं। अब जब कंधा ज्वाइंट होगा तब हम फ्रंट पार्ट में चारों ओर से मशीन लगा लेंगे। गले में डोरी भी मैंने अंदर से ही अटैच करी है सिलाई के साथ साथ ही, इससे कॉर्नर बहुत अच्छा से निकल गया है। आप देख रहे होंगे डोरी किस तरीके से मेरी लगी है। इसी तरीके से पूरी सिलाई लगा ले रहे हैं। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट मेरा और ये बैक पार्ट बांध देंगे। पीछे मैंने लूप लगा लिया, बटन लगा देंगे। ये डोरी भी साथ में अटैच हो गई है। अब इसमें जो नीचे हमने सब्यासाची का एक और कटिंग है नीचे वाली, उसको इसमें हमको ज्वाइंट करके और नीचे बेल्ट लगा के बाही चढ़ा करके और बगल को सिल लेना है। ये देखिए ये कटोरी की तरह बैठ गया एकदम। अब इसमें हम बेल्ट लगा करके, ये बेल्ट हमने तैयार कर रखी है, इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद देख सकते हैं अब ये स्लीव है, इसके ऊपर सेंटर में हमने कट दे दिया है और ये तीनों जो अम्ब्रेला स्लीव है एक पे ऊपर अटैच कर ली है और इस पे रखते हुए हमको सिलाई लगा करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बाजू मेरी मैंने सिल ली है, उसके बाद का लुक है तीनों लेयर। अब इसके बाद हम इसकी बगल सिलेंगे, हमारा ब्लाउज बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक